खरगोन जिले के बिस्टान थाना क्षेत्र में लूट मामले में 12 लोगों को जेल भेजने के बाद कैदी की मौत से हड़कंप मच गया, जिसमें खरगोन जिले के कांग्रेस विधायक सचिन यादव, महेश्वर विधायक विजय लक्ष्मी साधो, विधायक रवि जोशी, विधायक केदार डाबर ने जिला कलेक्टर अनुग्रह प्योर डीआईजी कार्यालय जाकर मारपीट करने वाले मामले के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही की मांग की। इस दौरान विधायक सचिन यादव ने बताया कि भाजपा सरकार आदिवासियों से सौतेला व्यवहार कर रही है और यह घटना इसका प्रमाण है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय को ज्ञापन सौंपकर विधायकों ने मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिलाने की मांग की। वहीं विधायक विजयलक्ष्मी साधो ने भी मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगातार हमारे जो आदिवासी वर्ग है, हमारा दलित वर्ग है, उसके ऊपर लगातार अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। पिछले दिनों चाहे वो नेमावर की घटना हो, चाहे वो नीमच की घटना हो, चाहे अभी कल जो हमारा बिस्टान हमारा क्षेत्र हमारे विधायक आदरणीय केदार भाई के विधानसभा क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर खेरकुंडी गांव में एक 35 साल का नौजवान बिशन उसको पुलिस रिमांड भी ले जाता है, उसको 3rd डिग्री दिया जाता है और जब उसको जेल भेजा जाता है, जेल में उसकी 4 घंटे के अंदर उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। उस नौजवान के पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ एक भी जो है आज तक कोई अपराध उसके पंजीकृत नहीं किया गया था। आज हम तमाम साथी आदरणीय केदार भाई और तमाम हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे आदरणीय विजयलक्ष्मी साधो जी, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारी विधायक जुमा सोलंकी जी, भाई रवि जोशी जी और तमाम साथी, आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब से हमने मुलाकात करी, अभी हम लोगों ने डीआईजी साहब से हमने मुलाकात करी है और एसपी साहब को भी हमने फ़ोन लगा करके जो है उनको फ़ोन पे हमने उनसे कहा है कि तत्काल प्रभाव से जो अधिकारी इस पूरे इस प्रकरण में शामिल है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उनको तत्काल प्रभाव से उनको जो है निलंबित किया जाए, उनके ऊपर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। न्यायिक जांच की हम लोगों ने मांग करी है। जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए राशि देने की मांग हम सभी साथियों ने करी है। पूरी तरीके से निश्चित रूप से प्रदेश सरकार जो है, हमारे जो गरीब तबका है, हमारे आदिवासी वर्ग है, हमारे जो दलित वर्ग हैं, उनको संरक्षण, उनको सुरक्षा देने में जो है पूर्ण तरीके से विफल हुई है और उसी का परिणाम है कि लगातार जो है इस सरकार की विफलता के कारण, इस सरकार की नाकामी के कारण हमारे सभी जो है साथियों पर लगातार इस तरह की घटनाएं जो है लगातार हो रही हैं। विधानसभा क्षेत्र में भी एक विचाराधीन कैदी की भी 15 दिन पहले मौत हुई थी और आज ये फिर घटना घटित हुई है। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से देखिए शासन ऊपर से चलता है और जो प्रदेश का मुखिया होता है उसकी मंशा और उसकी इच्छा के अनुसार जो है शासन चलता है, उसकी सोच के अनुसार शासन चलता है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सोच में, इस प्रदेश के मुखिया की सोच में, हमारा जो गरीब आदिवासी है, हमारा जो दलित वर्ग है, हमारा गरीब तबका है, वो उनकी न्याय में, उनकी सोच में वो शामिल नहीं है और इसीलिए इस तरह की जो है घटनाएं हमारे साथियों के साथ लगातार हो रही है। थैंक यू। मौत के बाद परिजनों ने थाने पर भी तोड़फोड़ की है और आपको अध्यक्ष भी बनाया कमेटी का, किस प्रकार से जांच होगी इस मामले में? देखिए, जो जघन्य अपराध पुलिस के माध्यम से जो किया गया है, आदरणीय केदार भाई के क्षेत्र का ये मामला है और जिस तरह से आदिवासियों को जो कस्टडी के अंदर लिया और कस्टडी के अंदर लेने के बाद कुछ को छोड़ दिया, कुछ को रखा, फिर बाद में 4 आदिवासियों को कस्टडी के लिए बुलाया, रिमांड पे लिया उनको, और रिमांड पे लेने के बाद एक बिशन आदमी को उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके जैसे हमारे पास जो व्हाट्सएप पे आए, इतनी बुरी तरह से उसको मारा गया है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आदरणीय कमलनाथ जी के संज्ञान में भी आया और इस तरह की घटनाएं न केवल यहाँ हुई है, नेमावर की घटना आप देख लो, 3 मासूम बच्चियों को शरीर पे कपड़े नहीं, रेप हुआ उनके साथ, 5 लोगों को गाड़ दिया, 1.25 क्विंटल नमक और तुम्हारा एसिड और यूरिया डाल के। एक बेचारे आदिवासी वहाँ नीमच के अंदर उसको पिकअप से घसीट के और उसको मार डाला। तीसरी घटना यह हुई, अभी हमको पता चला कि बालाघाट में भी एक घटना आजकल में हुई है। तो ये हो क्या रहा मध्य प्रदेश के अंदर, जो आदिवासी दलित लोग हैं उनके ऊपर जो जातियाँ हो रही है, जो गरीब तबके ऊपर जातियाँ हो रही है। और यहाँ तो हद ही हो गई कि पुलिस रिमांड में आदिवासियों को लिया और उसमें एक की हत्या हुई है। आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे उसका सौंपा है, जिसमें 4 विधायकों को लिया है, जिसमें ग्यारसी लाल भाई है, पाचीलाल मेड़ा है, मुकेश है
और लाल सिंह मेड़ा जी हैं, इन लोग को बनाया गया। अभी हम लोग, क्योंकि तत्काल हम लोग को जैसे ही पता चला आज सुबह, हम सभी के सभी भागते हुए अपने अपने कार्यक्रम छोड़ के यहाँ पर आए हैं और कलेक्टर से मिले, उनको ज्ञापन दिया। हमने एसपी साहब से मिले, एसपी साहब तो नहीं है, वो बिस्टान में है। हमने डीआईजी साहब को ज्ञापन दिया और हमने मांग रखी है न्यायिक जांच की। सही तरह से जांच होना चाहिए और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जो अमानवीय कृत्य किया है, उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और जो व्यक्ति मृत हुआ है, उसकी पत्नी ज़्यादा उम्र नहीं थी, उसका 35 से 40 साल के बीच का वो व्यक्ति था। 5 बच्चे हैं, 2 लड़के और 3 लड़कियां। अब वो तो मुखिया था, पालनहार था, अब वही चला गया तो उसके परिवार का क्या। तो हम सब विधायकों की, सभी विधायक हैं, जुमा जी हैं, सचिन यादव जी हैं, केदार भाई हैं, रवि जोशी जी हैं, सभी की ये डिमांड है। सचिन बिरला, उसके भी वो भी आने वाला है। सभी की ये मांग है, पूरे खरगोन जिले के सभी विधायकों की, कि उस परिवार को 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। जैसे आपने मंदसौर में जो पुलिस के द्वारा मारे गए थे जो किसान, 1-1 करोड़ उनको दिया। इस परिवार को, क्योंकि आदिवासी परिवार है और बिल्कुल हैंड टू माउथ है, तो 1 करोड़ रुपया उसको आर्थिक सहायता देना चाहिए, ताकि वो महिला अपने बच्चों की परवरिश ठीक ठाक कर सके। डिग्री भी हुआ है तो क्या ऐसे पुलिस वालों की कार्रवाई की मांग करें? हमने की मांग, वही करेंगे नहीं, हमने की। हम गए थे उसके कलेक्टर के पास, हम आए डीआईजी के पास, एसपी तो नहीं है, एसपी वहीं ग्राउंड पे है। हमने मांग की कि जिन लोगों ने अमानवीय कृत्य किया है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी आपको, नहीं तो हम सब उठ खड़े होंगे। पूरा जिला जो है वो बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाएगा। और क्योंकि ये पूरा आदिवासी दलित बाहुल्य इलाका है और सभी लोग बहुत क्रोधित हैं और पूरी जनता क्रोधित है, पूरी जनता में असंतोष है। 15 दिनों में जेल में दूसरे कैदी की मौत है, कहीं जेल प्रशासन भी इसमें सम्मिलित है? देखो, हमारा सोकाल जो मामा है, पता नहीं कौन सा शकुनी मामा या कंस मामा, भारतीय संस्कृति में तो एक भांजा भांजी और 100 ब्राह्मण के बराबर होते हैं, लेकिन इस मामा ने तो जाति पे जाति कर रहा है। जिस तरह से इनके संरक्षण में, राजनीतिक संरक्षण में जो क्रियाकलाप पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, इससे जैसे आपने कहा कि 2-2 लोगों की हत्या हुई है, इस तरह से लगता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है और किस तरह से ये गरीबी के ऊपर ये शासन और प्रशासन दोनों मिलकर हत्या कर रहे हैं। क्या आदिवासी प्रदेश में सुरक्षित नहीं है क्या? बिल्कुल सुरक्षित नहीं, बिल्कुल कोई भी सुरक्षित नहीं है और आदिवासी तो बेचारा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। थैंक यू।